देश की मोहब्बत हम मुसलमानों के दिल से नहीं निकलती है? मुझे क्यों कैंपों में डालने का सपना देख रहे हो? मुझे क्यों भारत से निकालने का ख्वाब देख रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तुम्हारे साथ कौन सी गुस्ताखी की है? इस देश को आजाद कराने में हमने भी खून बहाया है, हमने भी कुर्बानियां दी है। हमारी आवाज ओवैसी नहीं है, हमारी आवाज महात्मा गांधी है जो राजघाट पे सोए हुए हैं। हमारी आवाज बाबा अम्बेडकर का कानून है, हमारी आवाज इस देश का संविधान है, हमारी आवाज वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ वो लहू है जिसका एक एक कतरा भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। हमें इस देश से निकालने का सपना मत देखो। इस देश के हम नागरिक हैं, वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकल सकती है। ये भारत हमारा है, ये देश हमारा है, हमें इस देश में ही रहना है। इस देश के हम नागरिक हैं, हमें इस देश से निकालने का सपना प्लीज प्लीज आपसे गुजारिश करके कहता हूं, प्लीज इस देश से निकालने का सपना मत देखिए। ये हमें सबक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। मक्के में जाने के बाद भी सोते हैं तो मदीने जाने के बाद सो रहे हैं तो चेहरा मक्के की तरफ कर रहे हैं। पूछने पर कह रहे हैं कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती है। हमारे नबी ने वतन की मोहब्बत का सिखाई है, हमारे नबी ने देश से प्यार करना सिखलाया है, हमारे इस्लाम ने हमें जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करना सिखलाया है। फिर हमारा जुर्म क्या है, हमारी गलती क्या है? ये कलेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया। एक एक को माफ करते चले गए कि एक और आया, आपने कहा तुम कौन हो? कहा अल्लाह के नबी मेरा नाम मत सुनिए, कल नाम तो बताना पड़ेगा। कहा मत सुनिए मैं भी मुजरिम हूं, कि नाम बताओ। आपने कहा बताओ। उसने कहा मेरा नाम है हिबार इब्ने अस्वद। आपने कहा कौन हिबार? कहा अल्लाह के नबी याद ना हो तो मेरा जुर्म यह है कि मैंने आपकी बेटी को तीर मार दिया था, पेट उसका फट गया था, बच्चा जमीन पर गिर गया था। आपके दामाद अली आपकी बेटी ज़ैनब को अपने हाथ में पकड़ के ऐसी हाल में मदीना ले गए थे, और वहां जाकर जब उसको पता चला कि पेट का बच्चा जाय हो गया तो सदमा बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। मैं आपकी बेटी का कातिल हूं। अल्लाह के नबी बैठे थे, खड़े हो जाते हैं, कहते हिबार मेरी बेटी के कातिल। आए हिबार, अब जो जुमले हैं सुनिए और इस देश के हमारे शासक भी सुने और सबक हासिल करें। हिबार इब्ने अस्वद, हुकूमत नबी के हाथ में, कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कुछ करने का पावर भी नबी के पास, लेकिन अपने बेटी के कातिल को अपने सामने देखते हैं। रजत शर्मा जी जरा इस वाक़े को भी आप सुना दें, आपके चैनल की शान भी बढ़ जाएगी, आपके चैनल की इज्जत भी बढ़ जाएगी। और गैर मुस्लिमों से प्यार किसको कहते हैं, गैर मुस्लिम से प्यार किसको कहते हैं, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। यही इस्लाम सिखाता है, हर किसी से प्यार करो, धर्म न देखो कि उसका धर्म क्या है, इसलिए कि हम सब एक ही बाप के बेटे और एक ही माँ की औलाद हैं। किसी का धर्म में झांक कर न देखो, बल्कि प्यार देखो, मोहब्बत देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आए हिबार मैं 13 साल मक्के में रहा, 10 साल नबी बनने के बाद 13 साल मक्के में रहा, 10 साल मदीने में रहा, 13 10 23 साल में मुझे जितना भी मारा गया, जितना भी सताया गया, जितना भी मुझे टॉर्चर किया गया, अगर मेरी 23 साल की तकलीफें तराजू के एक तरफ रख दी जाए, एक तरफ रख दी जाए, और उस एक दिन की तकलीफ जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांस ली और दम तोड़ दी, उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए, तो आए ही बार मेरी 23 साल की तकलीफें उठ जाएंगी और उस एक दिन की तकलीफ का पल्ला झुक जाएगा। यानी उस एक दिन का सदमा 23 साल की तकलीफों पर भारी है। लेकिन आए हिबार, मेरी चौखट पे माफी का सवाल करने वाले आए हिबार, जा जा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मजबूरी में तो सभी माफ कर देते हैं, पावर होने के बाद माफ करो।
पावर होने के बाद ये है माफ़ी। अब चलते चलते कोई एसएसपी साहब हों, डीएम साहब, एक थप्पड़ मार, हट, देख के नहीं चलता, जी जी, बाद में उनको अफसोस है, माफ़ कर दे। हम तो कर ही देंगे, क्यों, थप्पड़ तो मार नहीं सकते, मजबूरी में तो सभी माफ़ कर देते हैं। पावर में है, हमसे गलती हो जाए, डीएम साहब पावर में है, डीएम साहब कहते हैं जाओ मैंने माफ़ कर दिया। तो ये है ताकत। मोहम्मद रसूलुल्लाह पावर में है और दुश्मन बेटी का कातिल सामने खड़ा है, माफ़ कर दिया, जाओ। ये है इस्लाम की शिक्षा। ये तालीम देखने के बाद क्या कोई है डेनमार्क का कार्टूनिस्ट जिसने कार्टून बनाया था हमारे नबी को दहशतगर्द बनाकर, पगड़ी और हाथ में तलवार है और पगड़ी के नीचे बम दिखाकर यह साबित किया था कि इस्लाम का गाइड मोहम्मद आतंकवादी था। मेरे भाइयों, ऐसा साबित करने से पहले और ऐसा कार्टून बनाने से पहले ये जमीन फट जाती और डेनमार्क का वो कार्टून धंस जाता इस जमीन के अंदर। कैसी शख्सियत के ऊपर उंगली उठा रहा है और कार्टून बना रहा है, जिसने अपनी बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने से कह दी जा मैंने तुझे माफ कर दिया। पावर में होने के बाद जिसने अपनी चचा की कातिला और अपने चचा की लाश की दुर्गत बनाने वाली हिंदा से कह दिया जा मैंने तुझे माफ कर दिया। यह सूरत हाल हमें और आपको समझनी चाहिए। अमन अमान और शांति कैसे होगी? हजरत उमर बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, यरूशलेम से गुजर रहे हैं, एक यहूदी की बस्ती से गुजरना है। यहूदी की बस्ती से गुजरने के बाद ईसाई की बस्ती आएगी, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस आएगा। अब ज़रा इस वाक़े को सुन लीजिए। मैंने लास्ट में इस वाक़े को इसलिए रखा है ताकि आपके ज़मीर को मैं झंझोड़ सकूं और इस वाक़े से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी माँ बहनें आई हैं, वो भी ज़रा सुने। मेरी माँ बहनें आई हैं, ज़रा इस वाक़े को वो भी सुने। हज़रत उमर फ़ारूक को लोगों ने बुलाया, मैंने बैतुल मक़दिस फ़तह कर हो गया है, आइए और बैतुल मक़दिस में 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। हज़रत उमर अपने चंद साथियों को लेके बैतुल मक़दिस की तरफ चलने लगे। बैतुल मक़दिस में जाने से पहले यरूशलेम से गुजर रहे हैं। यरूशलेम में यहूदी बस्ती आने वाली है। एक जासूस खबर लेके आता है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए और यहूदियों की बस्ती से बच जाइए। क्यों, क्या हो गया? कोई ख़तरनाक प्लानिंग है यहूदियों की? कहा क्या? कहा अमीरुल मोमिनीन, यहूदियों ने अपनी लड़कियों को बरहना कपड़ों में, नंगे कपड़ों में, शॉर्टकट कपड़ों में अपने घर की छतों पर ऊपर बिठा दिया है। आपका गुजर यहूदियों की उसी बस्ती से होगा। उनके जिस्म पर बराए नाम कपड़ा है, सिर्फ उनकी शर्मगाह छिपी हुई है और उनके सीने का हिस्सा छिपा है। वो खूबसूरत जवान लड़कियों को ऊपर बिठा चुके हैं और यहूदियों ने अपनी बच्चियों को, बेटियों को ये समझा दिया है, उमर का लश्कर जब यहाँ से गुजरे तो तुम इश्क की अशार पढ़ना, बहकने वाले, बहकाने वाले अशार पढ़ना, उनको अपनी तरफ माइल करने वाले अशार पढ़ना। उन लोगों ने बड़े गंदे गंदे अशार याद कर रखे हैं, बड़े गंदे गंदे गीत बना रखे हैं। मुझे डर है आपके साथी जब उस रास्ते से गुजरे तो किसी की सुरीली और मीठी आवाज़ और किसी के चेहरे की दमक व चमक और हुस्न व जमाल कहीं आपके किसी साथी का ईमान ख़राब न कर दे, उसके ईमान में लर्जा पैदा न हो जाए, कहीं वो बहक न जाए। यहूदियों ने अपनी बेटियों से ये भी कह रखा है, अगर कोई एक उमर का साथी तुम्हें बुलाए, इशारा करे तो मना मत करना, वो तुम्हारी इज्जत व आबरू से खेले तो मना मत करना। अगर एक ने भी तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो एक ढूंढते थे, एक मिल जाए जो मुंह काला कर ले, हम कामयाब हो जाएंगे। और हम एक ढूंढेंगे, एक ढूंढो तो 100 मिलेंगे और फिर कह रहे हैं मुसीबत आ रही है मेरे पास। हजरत उमर फारूक ने कहा, साथियों बैठो, सुनो, हम उसी बस्ती से जाएंगे। आय हाय, उमर की प्लानिंग देखो, हम उसी बस्ती से गुजरेंगे और तुम्हारे पास दस्तूरुल हयात है कुरान, तुम इस आयत को
ठेका लिए लोग बैठे हुए हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो आपको ये मंत्र देखने में टाइम कितना लग रहा है? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मौलाना जर्जीस को गिरफ्तार करने का। नहीं हो ठूसो जेल में, और है तो आओ उसी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरफ, आओ उसी प्यार की तरफ आओ। मैं निमंत्रण देता हूं तुम्हें उस प्यार का। क्या है वो? यहां पक्षपात कुछ न राखूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भाकूं। वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय। अरब मुल्क जोहरा सितारे के मानंद चमकेगा, 14वीं रात के चांद के जैसा चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय। अरब चमकेगा, उसमें किरणें निकल रही होंगी, रोशनी आएगी। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। उसमें चमत्कार दिखाने वाला एक ऋषि, एक पैगंबर आएगा। चमत्कार मतलब मौजिज़े, चमत्कार दिखाने वाला, मौजिज़े दिखलाने वाला एक नबी आएगा। वो क्या करेगा? नाम उस नबी का बाद में ले रहे हैं, उसका नाम क्या होगा वो बाद में बतला रहे हैं तुलसीदास जी। उसकी पहचान क्या होगी? राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो सबके सामने राजनीति करेगा, सियासत चलाएगा, लेकिन राजनीति उसकी गंदी नहीं होगी। वो आपन मत सबका समझावे, सख्ती की जगह सख्ती करेगा, नरमी की जगह नरमी करेगा। अल्लाह के नबी ने सख्ती भी की और नरमी भी की। सख्ती की तो इतनी, ये लड़की चोरी में पकड़ी गई, हाँ हाथ काट दो। अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, कबीले बनु मखजूम की, आपने कहा हाथ काट दो। अल्लाह के नबी इसका नाम फातिमा है, तो क्या हुआ? हाथ काट दो। अल्लाह के नबी बहुत ही ऊंचे घराने की है, तो क्या कहना चाहते हो? अल्लाह के नबी बड़ी रुसवाई होगी, इतने ऊंचे खानदान की, इतने पॉपुलर आदमी की बेटी का हाथ काटा जाएगा, नाक कट जाएगी। आपने कहा पुराने ज़माने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उन पर इसीलिए अज़ाब आया कि जब उनके अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिया जाता था, और गरीब जब जुर्म करते थे तो उनको सज़ा दे दी जाती थी। वही हाल आज हमारे यहाँ पर भी है। निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, उस लड़की को मार भी दिया गया, उन पांचों को सज़ा होनी चाहिए। हम भी कहते हैं फांसी के फंदे को पर झूलना चाहिए और इसमें डिले नहीं होना चाहिए। उन दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए। आपकी सारी कोर्ट ने फैसले सुना भी दिया, याचिका भी खारिज कर दी गई, रहम की अपील भी खारिज हो गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन्नाव के अंदर जिस आदमी ने रेप किया था और उस लड़की को भी मार दिया गया, उसके पूरे घर को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया, तो फिर वही कोर्ट इस मामले में उम्र कैद की सज़ा क्यों सुनाती है? अब ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा मुकदमा, वहाँ कोई ना कोई पॉइंट देखकर उसको जमानत मिल जाएगी। जब वो बड़ी जमानत होगी और फिर 20 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। अब यहाँ से भी फैसला होगा कि चलो इसको उम्र कैद। अब ये अपील फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते खुद राम राम सत्य हो जाएगी। हमारे क्या चाहते हो तुम? अल्लाह के नबी नहीं बड़े ऊंचे घर की है, का हाथ काट दो। आपके सिफारिशी बहुत करीबी दोस्त उसामा को भेजा गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सिफारिश लेकर आए हो, तुम मेरे पास सिफारिश लेकर आए हो, हैं? नहीं तुम्हारी बात भी नहीं मानी जाएगी, जाओ हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया। जब फातिमा मखजूमिया का हाथ काट दिया गया, आपने लोगों से पूछा कि ये क्या हाल है?
अल्लाह के नबी बाहर बहुत बुरे बुरे चर्चे हो रहे हैं, बहुत बड़ी बुरी बातें हो रही हैं। मोहम्मद ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना खानदान देखता है, ना सोर्स वाला आदमी देखता है। अल्लाह के नबी का उस मौके पर जो जवाब था वो जवाब सुनिए, सख्त जवाब था, सख्ती की जगह सख्ती की। फरमाया हाँ मैंने उस लड़की का हाथ कटवाया जो बनु मखजूमी जो कबीले बनु मखजूम से थी। आए मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती, मेरे अपनी लख्त जिगर ने भी चोरी की होती और मेरी बेटी फातिमा का नाम आ जाता, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा पर भी चोरी में पकड़ी जाती और वो भी मेरे सामने पेश की जाती, तो जमीन देखती, आसमान देखता कि मैं अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता। चोरी, सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, तो ऐसी नरमी की कि आपकी बेटी का कातिल हिबार इब्ने अस्वद सामने खड़ा है, उसने तीर मारा था, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, तीर ज़ैनब के पेट में लगता है, ज़ैनब का पेट फट जाता है, जमीन पर बच्चा गिरता है। इसी हाल में ज़ैनब को हजरत अली मदीना लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा ज़ैनब क्या हुआ? हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर मुझे जख्मी कर दिया। हजरत अली तसल्ली देते रहे, नहीं तुम्हारा बेटा मेरे पास है, सलामत है। इसलिए कि अगर कह देंगे कि बेटा तो जाए हो गया, हमल तो गिर गया, वो तो जाए हो गया, तो ज़ैनब को सदमा ना पहुंच जाए। लेकिन जब ज़ैनब को पता चला कि मेरा बेटा इस दुनिया में न रहा, पेट का हमल बच्चा जाए हो गया, ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और ज़ैनब का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी जब ज़ैनब को दफन कर रहे थे तो आपके आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। सहाबा ने पूछा अरे अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं? फरमाया ये फर्ते मोहब्बत के आंसू हैं। अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत हर बाप के दिल में डाल दी और ये मेरी वो बेटी है जो मेरे लिए बहुत सताई गई, पूरी जिंदगी मेरे नबी बनने के बाद पूरी जिंदगी ये सताई गई और यहां तक कि मेरे रास्ते में इसने अपनी जान भी दे दी। 10 साल के बाद जब मक्का फतह हुआ और फातियाना दाखिला जब मक्के के अंदर अल्लाह के नबी ने किया, तो जानते हो मेरे प्यारे साथियों, मक्के के अंदर जब फातियाना दाखिला हुआ तो आपने फरमाया लोगों आज मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? लोगों ने बताया आपने हमेशा खैर ख्वाही की है, आज भी हमें खैर ख्वाही की उम्मीद है। हजरत साद जोश में आ गए, नहीं आज तुम सबसे बदला लिया जाएगा। तुमने हमें हमारे भाइयों को मजबूर किया था मक्का से निकलने पर, तुमने हमारी उस वक्त नहीं सुनी, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया, आज हम बदला लेंगे, आज हम मारेंगे। अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो तुम्हें मारने का दिन है, आज का दिन तो तुम्हें कीमा कीमा कर देने का दिन है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया साद ऐसे काम नहीं चलता है, इस तरह तुम्हारे जज्बात से काम नहीं चलता। बड़े बड़े काफिर मक्के के रंजीदाए, साद ने कह दिया आज का दिन तो कत्ल करने का मारने का दिन है, अब मेरा क्या होगा? अल्लाह के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया नहीं आए मक्के वालों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, साद ने यौमुल मलहमा कहा है, आज का दिन यौमुल मलहमा नहीं है बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है, आज का दिन तो अफ़ू दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है। जाओ ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, तुम सब आजाद हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन बताओ तुमने कौन सा जुर्म किया, मैं माफ कर दूंगा। हिंद आई, अल्लाह के नबी मैंने आपके चचा का पेट फाड़ा था, कलेजा निकाला था, उसको चबाया था, नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर मैंने अपने गले में पहना था। आपके चचा का कि नाक काटी, कान काटा, धागे में उसका सुराख करके डाला और गले में हार बनाकर पहना, फिर पेट फाड़ा, कलेजा निकाला, उसकी बोटी को मैंने चबाया, खान
नहीं सकी, उसको थूक दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू हैं, कहते हैं ओ मेरी चचा की कातिला, ओ मेरी चचा की लाश की दुर्गत बनाने वाली, जा मैंने तुझे भी माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे सामने मत आना, ये मेरी गुजारिश है, आज के बाद मेरे सामने मत आना। तू जब भी मेरे सामने आएगी मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाएगी, उसकी वो सामने मेरे चचा की लाश की जो हालत मैंने देखी है वो मेरे सामने आ जाएगी। इतना रहम करना मेरे ऊपर कि मेरे सामने मत आना, जा तुझे माफ कर दिया। TAKRIR तकरीर वीडियो चैनल, इसको भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। कोई औरत नकाब लगाकर चेहरा छिपाकर जा रही है, ऐसा ना हो कि उसका पैर इस छिलके पे पड़े, कहीं वो फिसल न जाए, कहीं वो उसके कूल्हे में और उसकी कमर में चोट न लग जाए, वो गिर न जाए। इसलिए इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को उठाकर फेंक देना, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमानु बिज़उ व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक़। ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज है, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सर्वश्रेष्ठ ईमान की ब्रांच, सबसे अफजल ईमान की शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वह अदनाहा, और सबसे हल्के दर्जे का ईमान क्या है? ईमान का सबसे हल्का दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक देना, बाहर कर देना। ये नहीं देखना कि इस पे हिंदू गुजरेगा मरे, हमको क्या है, इस पे ईसाई जाएगा वो गिरेगा, हमको क्या। पूरी बस्ती में हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, सिख रहते हैं और जैनी रहते हैं, ये बस्ती मुसलमानों की थोड़ी है। इस केले के छिलके से या पत्थर से टकराकर कोई हिंदू का मुंह फूटेगा, कोई ईसाई का फूटेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मरने दो कमीनों को। ये सोचकर आप उस केले के छिलके को पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, ये सोचकर आप उस पत्थर को पड़ा हुआ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपका ईमान तकाजा करता है, आपके अंदर का इस्लाम आपसे मुतालबा करता है कि आप इस पत्थर को, इस केले के छिलके को उठाकर फेंकिए, अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जरूरी नहीं कि मुसलमान ही को तकलीफ से बचाया जाए, इंसान को तकलीफ से बचाना है, ये इंसानियत है जो इस्लाम सिखाता है। कहाँ है हमारे अंदर की इंसानियत? मर चुकी है। एक मुसलमान तो वो होता है, इस्लाम की तालीम तो ये है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ठीक है, लेकिन कुरान की वो आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है उसमें सबको एक ही बाप और एक ही मां की औलाद बताया है। तो इसको हमें सोचना चाहिए कि एक खानदान से तशबीह दी है, एक खानदान से तशबीह दी है। इस्लाम लाने के बाद फिर कोई ऊंचा और नीचा होता ही नहीं है, फिर कोई छोटा और बड़ा होता ही नहीं है। जिसने इस्लाम कबूल कर लिया वो आपकी सफ में आकर खड़ा हो गया है। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, अमीरी और गरीबी आपके घर में चलेगी, अमीरी और गरीबी आपके स्टेज पर चलेगी, लेकिन मेरे घर में आना है तो सबको एक ही नियत और एक ही इरादे से आना है कि सब आपस में भाई भाई हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। और देख लीजिए जब मस्जिद में नमाज होती है, पहली सफ भर गई है और मौलाना जर्जी साहब बाद में आ रहे हैं, 2 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, लेकिन पहली सफ में जगह नहीं मिल रही है, दूसरी सफ में जगह नहीं मिल रही है, तीसरी सफ खाली है, तो तीसरी सफ में ही वो नमाज पढ़ेंगे। जर्जी साहब बहुत पावरफुल आदमी हैं, बाइज्जत आदमी हैं, लेकिन वो अगर ये चाहें कि अगली सफ से किसी गरीब इंसान को उठाकर पीछे खड़ा कर दें, तो जर्जीस के बाप के अंदर भी ये ताकत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ई रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला अगर आगे बैठा है तो उसको आगे ही नमाज पढ़ना है, उसको उठाकर आप पीछे खड़ा
नहीं कर सकते हैं। अमीर हैं आप, अपने घर के रहिए, पैसा है आपके पास, आप अपने घर में खर्च करिए, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करिए, अपने घर में दिखाइए ये चौधराहट। मेरे घर में आए हो तो मेरे घर के अंदर तुम्हें जहां जगह मिल रही है वहीं, किसी को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी मेरा बंदा है जो पहले आया है, और तुम भी मेरे बंदे हो जो बाद में आए हो। पहले जो आया उसको पहले सफ में जगह मिली है, बाद में आए हो तुम्हें बाद में जगह मिली है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं। बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आजाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए, और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आजाद कर लिया गया है। हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहां ईसाइयों की एक बस्ती थी। उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं आजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने आजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब आजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा, तुम वजू बना लो। वजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आप नमाज कहां पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यहीं नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा, नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन, आपके अकीदे के मुताबिक जहां मूर्ति होती है वहां नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टेच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप चाहिए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहां हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना और आगे निकल जाना, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक ने लोगों से कहा, बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हजरत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस चीज की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाज़त भी है। जैसे सरकार अगर किसी ज़मीन पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रही है तो वहाँ हमारी नमाज हो जाएगी, क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। जब ईसाइयों ने परमिशन दे दी, आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए, तो नमाज हो जाएगी। हजरत उमर फारूक उस गिरजा में घुसते हैं, सफ़ें लगा लेते हैं, चटाइयाँ बिछ जाती हैं, सफ़ें लग जाती हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आता है, इकामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इस तरीके के इकामत जब कह दी जाती है, हजरत उमर फारूक क़िबले की तरफ चेहरा करके अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। अचानक उनके जहन में कोई बात आती है और वहां से निकलते हैं। लोगों चलो,
हम यहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। इकामत हो गई, तकबीर कह दी गई, लेकिन हजरत उमर ने क्या कहा, यहां से निकलो, यहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने कहा जब पढ़ना ही नहीं थी तो आए क्यों? कहा बाद में बताऊंगा, चलो बाहर निकले। फिर उसी जंगल में आ गए, वहीं पर चटाई बिछाई और नमाज पढ़ ली। सफर में थे इसलिए 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया। ईसाइयों ने रोते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमारा जुर्म क्या था? हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी नमाज पढ़ने की, आप चले भी गए थे अंदर, फिर क्या बात है कि आपने हमारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी? क्या किसी ने आपको मना किया था या हमारे पादरी ने आपको रोका था? हजरत उमर कहते हैं नहीं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से निकला। कहा क्यों? क्या हमारी इजाजत नहीं थी या हमारे गिरजा में आपकी नमाज नहीं होती? आपके अकीदे के मुताबिक जमीन पाक होना चाहिए थी, मैंने धो दिया था गिरजा। आपके अकीदे के मुताबिक उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, मैंने मूर्ति हटा रखी थी, फिर उसमें आपकी नमाज क्यों नहीं होती? हजरत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे ईसाई भाई, बात यह नहीं है कि उस गिरजा में मेरी नमाज नहीं होती, बल्कि मैं सिर्फ इस खौफ से तुम्हारे गिरजा से निकल गया कि मेरे दिल में यह ख्याल आया, आए उमर, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इंतकाल के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब मुसलमान तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी हुकूमतें हर जगह फैलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले मुसलमान ये समझें कि जिस गिरजा में हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी वो पहले मस्जिद थी, ये इन ईसाइयों ने उसको तोड़कर गिरजा बना लिया है। मैं ये सोचकर निकल गया कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं मेरे नमाज पढ़ लेने की वजह से, बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मस्जिद तसव्वुर न करने लगे और फिर तैश में आकर तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उस जगह अपनी मस्जिद न बना लें। इसलिए मैं निकल गया ताकि लोगों को ये बात याद रहे कि हजरत उमर ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो गिरजा था, अगर पढ़ लेते तो बाद में आने वाले लोग कहीं उस पर मस्जिद का दावा न ठोक देते कि उमर ने नमाज पढ़ी इसलिए मस्जिद थी, बाद में कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़ न दें। यानी जब मुसलमान चारों तरफ फैल जाएं तब भी हजरत उमर को डर है कि तुम्हारा गिरजा गिरजा ही रहेगा, मुसलमान तरक्की चाहे कितनी कर लें लेकिन गिरजा को तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये इस्लाम की दावत, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर ने कहा जब पूरी बस्ती में मुसलमान ही मुसलमान हो जाएं और तुम चंद ईसाई रह जाओ और उस वक्त लोग तुम्हारी गिरजा को तोड़ दें, ये सोच करके इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, तो ये कितनी गलत बात होगी। मेरे भाइयों, इंसानियत का सबक दिया हजरत उमर फारूक ने, चाहते तो नमाज पढ़ लेते लेकिन इंसानियत थी कहीं तुम्हारे गिरजा को बाद में आने वाले मुसलमान मस्जिद समझकर तोड़ ना दें और वहां मस्जिद ना बना लें। इसलिए मेरे भाइयों, यह अकीदा गलत है। कोर्ट में जो भी फैसला हो किसी भी मस्जिद के ताल्लुक से, लेकिन यह सच्चाई है कि मुसलमानों ने कभी किसी गिरजा को तोड़कर, मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहां शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में यह कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित
नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था, और किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। तो इंसानियत दिखाना थी। हज़रत उमर इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं ईसाइयों को परेशान न करें और इनके गिरजा को तोड़ न दें। देखिए दूसरों की मजहबी इबादत गाहों की कितनी हिफाजत होती थी, ये जानते हुए भी कि मुसलमान फैलेंगे और इस जगह पे मुसलमान आएंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी, लेकिन हजरत उमर को यह भी गवारा नहीं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने के बावजूद भी इनका गिरजा तोड़ा जाए। नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जंग खैबर जानते हैं जो हुई थी, तो जंग खैबर के अंदर सहाबा ने एक बहुत ऐसा काम कर दिया था जिससे यहूदी खुश नहीं थे। जंग खैबर के अंदर जंग हुई और अल्लाह के रसूल और सहाबा जीत गए, खुशी हुई, और यहूदियों को खैबर और उसका इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इतने इतने दिन के अंदर तुम ये बस्ती खाली कर दो, निकल जाओ, जाओ कहीं भी रहो, क्योंकि ये जंग इसी बात की हो रही थी, अगर हम हार गए तो तुम यहां रहोगे, तुम हार गए तो हम यहां रहेंगे, लिहाजा तुम हार चुके हो, अब इस बस्ती को खाली करो। यहूदी खुशी खुशी उस बस्ती को खाली करने लगे। कुछ यहूदी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। आपने कहा यहूदियों, हमारे पास तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल के अंदर इंसानियत देखो कैसी भरी थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम अपनी बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, जहां हमें पनाह मिलेगी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, उस जंग के अंदर मुसलमानों ने, आपके साहबा ने बहुत सा माल लूटा है, हमारी बहुत सी चीज़ों को ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे माल और दौलत छीन लिए हैं, हमारे घर मकान छीन लिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ये तो जंगों में लूटा हुआ माल होता है, क्या जहां हम हारते हैं क्या तुम लोग उसमें माल नहीं लूटते हो? क्या मुसलमानों का माल नहीं लूटा जाता है? फरमाया अल्लाह के नबी, हम आपसे माल मांगने नहीं आए, सोना चांदी मांगने नहीं आए, आपने जंग जीती है और सहाबा ने जंग जीती है, हमारा माल रख लीजिए, दौलत रख लीजिए, ज़मीन रख लीजिए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने उस जंग के अंदर जो माल लूटा उसमें हमारे तौरात के नुस्खे भी हैं, जो हमारी मजहबी किताब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उन्होंने हमारी किताबें भी ले रखी हैं, उन्होंने तौरात भी अपने पास रख ली है, तौरात भी हमसे छीन ली है। तो घर का जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें हमारे घर की किताबें, तौरात जो हम आसमानी किताब मानते जो मूसा पर नाजिल हुई, इन्होंने हमारी उन किताबों को, उस तौरात को भी ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी किताब मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें हमारी तौरात मिल जाए, ताकि हम जिस जगह भी जाएं तो हम तौरात की तिलावत कर सकें। अल्लाह के नबी ने तारे सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद का खबरदार, तुमने जो माल लूटा है उस माल को यहाँ जमा करिए, उस माल को यहाँ इकट्ठा कीजिए, वो सब मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब को लूटने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें चाहिए कि इनके माल और दौलत को लूटते वक्त जो इनकी किताब तौरात तुम्हारे पास आई है, इनकी एक एक किताब तौरात को इनके हवाले कर दिया जाए। ये इनकी मजहबी किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, इनको अपने अकीदे पर अमल करने की इजाजत है, इनको अपने मूसा की लाई हुई शरीयत पर अमल की इजाजत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मनी इनके साथ, इनके मजहब को लेकर नहीं, इनके दीन को लेकर नहीं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे ख्यालात की लड़ाई है, इनकी मजहबी लड़ाई नहीं है। इन्होंने हमें सताया था, हमारे सहाबा को तंग किया था, इसलिए ये जंग हमने की थी।
वरना हम किसी को उनकी मजहबी इबादत से नहीं रोकते हैं, लिहाजा इनकी किताबें वापस कर दो। इंसानियत का ऐसा सबूत पेश किया अल्लाह के रसूल ने कि लूटा हुआ माल तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो माल गनीमत है, लेकिन उसमें जो किताबें, जो तौरात अल्लाह के नबी के सहाबा के पास थी, वो एक एक करके वापस करवा दी। और उन यहूदियों ने कहा कि हमने आपसे अच्छा इंसाफ करने वाला आज तक किसी को देखा नहीं है। शुक्रिया आए अल्लाह के रसूल, आपने हमारी किताबों को हमें वापस कर दिया है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इंसानियत किस चीज का नाम है। यहां तो एक समुदाय अगर हमारा कुरान उसको मिल जाता है तो उसको जलाता है। एक समुदाय त्रिपुरा के अंदर देख लीजिए किस तरीके से उसको मौका मिला तो उसने हमारी इबादत गाहों को जलाया है, हमारी मस्जिदों को जलाया है, कुरान जला दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की शिक्षा यह है कि तुम किसी की इबादत गाह पर हमला न करो, तुम किसी की इबादत गाह मत तोड़ो। किसी की इबादत गाह को तोड़कर तुम उस जगह मस्जिद नहीं बना सकते, और बनाते हो तो वहां तुम्हारी नमाज नहीं होगी। हराम है तुम्हारे लिए ऐसा करना, और तुम किसी की मजहबी किताब नहीं जला सकते हो। मेरे भाइयों, साहबा किराम ने किसी की मजहबी किताब जलाई नहीं है। अगर लूट लिया था तो उनको उनकी मजहबी किताब वापस करना पड़ी। ये इस्लाम कहता है। जरा हम अपने भारत का जायजा लें कि हम कहां जा रहे हैं। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, कुरान पर हम अमल करें, पूरी तरीके से अमल करें, लेकिन हिंदू भाई की किताब वेद, रामायण और गीता, और यहूदियों की किताब तौरात, और ईसाइयों की किताब इंजील, हम इनकी भी कद्र करें, इनको नफरत की नजर से न देखें। अमल कुरान पे करें, लेकिन दूसरों की मजहबी किताबों को हम बुरा भला न कहें, उनकी भी इज्जत करें। और दूसरे मजहब वालों को भी चाहिए कि वो अपनी मजहबी किताबों पर खूब चलें, खूब अमल करें। जिस तरीके से हमें यह जायज नहीं है कि हम गीता और रामायण, वेद और पुराणों से नफरत करें और उनको फाड़ें, उसी तरीके से उनको भी इस बात की परमिशन नहीं है कि वो हमारे कुरान को जलाएं। मेरे भाइयों, कोई मजहब किसी की धार्मिक ग्रंथों को गिराने, जलाने और उनको फाड़ने की इजाजत नहीं देता है। ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि इंसानियत किस चीज का नाम है। भाई, ये लोग चंदा कपड़े में कर रहे हैं, मदरसे का काम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करते जाएं। वही तो बोल रहा था यार, कितना चंदा हो जाए लेकिन मदरसे वालों का कभी पेट भरता ही नहीं। अभी 5 लाख रुपए भी चंदा हो जाए तभी कि मौलाना साहब बहुत कम हुआ है। मैं 20 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, आज तक किसी मदरसे वाले ने ये नहीं कहा मौलाना माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। इतनी बड़ी नाशुक्री हमने कहीं नहीं देखी। हम इस जलसे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। 20 साल में आज तक किसी ने आज तक ये नहीं कहा है। एक मर्तबा किसी ने खुशी खुशी कह दिया होता मौलाना साहब माशाल्लाह आज बहुत अच्छा हुआ है। 20 साल में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। माशाल्लाह, ये भैया इदारा है, लॉकडाउन के बाद अभी नए नए खुले हैं, फिर भरोसा नहीं कि कब फिर लग जाए, इसलिए आप थोड़ा सा ताउन कर दें, मज़ीद ताउन इतना कर दीजिए कि आज हमारे मस्जिद ये मौलाना साहब ये कह दें कि जर्जी साहब आपके फ़ैन इतने हैं कि उन्होंने आज आपकी बात मान ली, माशाल्लाह 2 साल खर्चा चल जाएगा। आज इतना कर दीजिए आप। हमें मालूम है कि नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे कमी हुआ है, लेकिन आप कर दीजिए, आज इतना कर दीजिए। मुझे फिर डर लग रहा है कि फिर ये लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन अभी शायद ना लगेगा क्योंकि चुनाव होने वाले हैं यूपी में। वो जब उस वक्त लगेगा जब 3-4 जब ग्राउंड के चुनाव हो जाएंगे और 5वें और 6ठे लेवल के चुनाव पे जब बीजेपी देखेगी कि हम हार रहे हैं तो उस मौके पर कोरोना ले आएगी और ऐसा लाएगी। ये 2-3 आदमी हैं, बस 2 या 3 ये फिक्स करते हैं कि कोरोना कब लाया जाए, लॉकडाउन कब किया जाए, ट्रेनें कब बंद की जाएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक एकदम होगी, लेकिन कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भैया भर दीजिए इनकी झोली, मदरसे को दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अजीम इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसानियत ये थी। बैठिए, अभी हम ला रहे हैं
और इंशाअल्लाह आखिर में चलते चलते हम आपको 2-3 मंत्रों की तरफ भी लाएंगे, क्योंकि बगैर मंत्र के आप लोग समझते हैं कि जलसा हुआ ही नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग कुरान और हदीस सुनने आते हो मेरे भाई, कुरान और हदीस को सुनिए। आपको वेदों के मंत्र सुनने का इतना शौक नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हो तो वो मत कहें कि हाँ मौलाना बताइए हमारे धर्म में क्या, तब तो एक अलग बात है। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए। कुरान से अच्छी आवाज, कुरान से अच्छी सुरीली आवाज कहीं हो सकती है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगी, जब तक दुनिया में कुरान रहेगा, बिना मोहम्मद पार ना होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के यानी अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी किए बिना कोई पार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो, और मुसलमान कहता वेद सुनाओ। उल्टी गंगा बह रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बिना कोई आदमी पार नहीं होगा, यानी नजात नहीं पाएगा। यानी कुरान और हदीस पे अमल करने के बाद ही नजात मिलेगी, उसके बिना नजात नहीं मिलेगी। चाचा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? देख ठीक है आइए, लेकिन भाई सामने से मत उठिए, हमको बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं मालूम है, एक मरतबा हैदराबाद में ऐसी कोई आदमी सामने से उठ गया, हम समझे गया पेशाब करने आया, सीधे माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, उठा के माइक उधर फेंका, फिर कुर्सी टमाटर अंडे जो फेंके गए। मैं डर जाता हूं जब कोई सामने से उठता है, वो मंजर मैं देख चुका हूं। इसलिए भैया सामने से मत उठिए। अब देखो कह रहा हूं मत उठिए तो और उठ रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भैया ये वाला रास्ता दे दीजिए, ये थोड़ा सा जिसको जा रहा हो चुपचाप। अरे फिल्म कहीं चल रही हो तो 3 घंटे पेशाब रुक जाएगा, जलसे में 2 घंटे नहीं रोक पाते हैं यार, अजीब आदमी। रास्ता खाली कर दें, ये रास्ता ते बसे रास्ता खाली करे अपना बसे। रास्ता खाली करेंगे तो आपने बैठने की जगह दी कहाँ है? कहाँ बैठेगा आदमी? खाली करो बस, पीछे कौन जाएगा? पीछे जाएंगे तो मौलाना जर्जीज दिखेंगे नहीं। वो देखना चाहता हमको, देख देख के तो नजर लगाया हमारे ऊपर, तभी तो मोटे नहीं हो पाते। आदमी बोलते मौलाना हर जलसा में जाते हो, 20 साल से प्रोग्राम कर रहे हो, इतना खाते पीते हो, हर जगह तुम्हें मुर्गा मछली अंडा सब मिलता है, फिर भी मोटे नहीं हो रहे। हम लोगों की नजरें लगता थी क्या करें? इंसानियत ये थी, इस इंसानियत को अपने अंदर कायम रखिए। दुनिया में पूछिए, पड़ोसी हमारा हिंदू है, बीमार हो गया है, उसको एक ब्लड खून की जरूरत है। काश कोई योगी मोदी का भक्त मीडिया वाला सुनता इस बात को और देता कि इस्लाम क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है और इसमें इस ग्रुप का ब्लड लगना है। हॉस्पिटल में वो ग्रुप का ब्लड नहीं है, उसके बाप का ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी मां का अलग है, भाई का अलग है, किसी का लग नहीं रहा है ब्लड ग्रुप। और आपका पड़ोसी है, आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है। आपका ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है। इस्लाम ये कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आप अपना 1 बॉटल ब्लड दे दें और उस हिंदू की जान बचा लें। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया। नास कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, जिसने किसी एक मनुष्य की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली, गोया कि उसने पूरे विश्व की मानवता को बचा लिया। ये कुरान कहता है एक इंसान की जान बचाना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, सिख, जैनी, कोई भी हो, ये मत देखिए कि वो कौन है। हाँ, जर्जीज साहब का पड़ोसी ब्लड की जरूरत है और जर्जीज साहब रोजे से हैं, रमजान का रोजा है,
अब क्या करें, उसको अभी 1 घंटे के अंदर ब्लड की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लड चाहिए, तो जर्जीस साहब के ऊपर अब जरूरी हो जाता है कि उसको 1 बॉटल ब्लड दें, लेकिन रोजे की हालत में ब्लड तो निकलवाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने अगर जांच लिख दी है कि ब्लड की जांच कराओ, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकाला जा सकता है रोजे की हालत में जांच के लिए। मलेरिया है कि डेंगू है, रोजे की हालत में ब्लड की जांच कराई जा सकती है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है। लेकिन 1 बॉटल 250-300 ml ये आप नहीं निकलवा सकते। लेकिन किसी की जान जा रही है और इतने ब्लड की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना रोजा तोड़ दो और उसकी जान बचाने के लिए 1 बॉटल ब्लड दे दो। और इस रोजे की जो छूट रहा है तुम्हारा, इस रोजे की कज़ा बाद में, ईद के बाद 1 रोजा बाद में रख के पूरी कर लेना। इस्लाम इजाजत देता है रोजा तोड़ने की, किसी की जान बचाने के लिए। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ा हक है अल्लाह का, रोजा अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह ने यहां कह दिया कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा यह है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, मेरी इबादत तोड़ दे और किसी इंसान की जान बचा ले, क्योंकि उसको हम ही ने इंसान बनाया है, हम ही ने उसको पैदा किया है। मेरी इबादत बाद में कर लेना, अभी इसको तेरे खून की जरूरत है और तेरे खून से ये इसकी जिंदगी बच जाएगी। शरीयत कहती है कि यहां रोजा तोड़ दो और 1 बॉटल ब्लड दे के उसकी जान बचा लो। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत नहीं है? कैसी इंसानियत थी? इस इंसानियत को हम अपने अंदर पैदा करें और देखें, ये इंसानियत थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था, वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है, तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाप ने दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उसने कहा आइए। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ जाते हैं। उस बच्चे की आखिरी सांसें निकल रही थी, वो अटक रहा था, जहां ऐसे कर रहा था, सांस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखा तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया, बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था, तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे, तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा, उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया।
आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा ना पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है, और कलमा पढ़कर ये बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है, और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती, इबादत बेशुमार समझ लो, अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की, और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े हैं? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। आए थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई जमीन तो किसी एक की होगी, और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा, दोनों में से। अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो, भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हों, फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है, ये ज़मीन मेरी, हमने फलां से खरीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से। और दूसरा बड़बड़ 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 करता चला जा रहा है और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रख रहा है। अब बड़े शक, अल्लाह के नबी बड़े उसमें फंस गए, ये बेचारा बात कर ही नहीं पा रहा है और ये बड़बड़ करता चला जा रहा है। दोनों में बिल्कुल एक तो ऐसा समझो जैसे मोदी जी चुप होते ही नहीं, बड़बड़ 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 बोलते चले जाते हैं। आपने सुना ना, वो एक आदमी दूरबीन से देख रहा था, मोदी जी पूछते बे क्या देख रहा है? मैं तो यहां खड़ा हूं, कैमरे में आने का शौक मुझे, तू ऊपर क्या देख रहा है? साहब मैं ऊपर आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूं, कितनी ऊपर जा रही हैं, मैं उनको देख रहा हूं, इन्हें कितना लंबा फेंकते हैं आप दूरबीन से। तो एक आदमी फेंकने में माहिर, बोलते ही बोलता चला जाता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता चला जाता है। और दूसरा उसमें बिल्कुल ऐसा है मनमोहन, वो बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलती, वो चुप रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे हो गए, एक बंद ही नहीं हो रहा, दूसरा बोलता चला जा रहा है, और एक तो बोलता चला जा रहा, दूसरा बेचारा बोल ही नहीं पा रहा। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फैसला सुनाया? सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की,
तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके। लेकिन फैसला सुनिए क्या कहा, हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो, और हो सकता है ये ज़्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो, इसलिए मेरा फ़ैसला जो होगा मानोगे। दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फ़ैसला मानेंगे। आपने कहा ये ज़मीन मैं इसको दे रहा हूँ जो ज़्यादा बोल रहा है, इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक में फैसला कर रहे हैं। जाओ ये ज़मीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फैसला सराहों पर। जब वो उड़ के जाने लगा जिसको ज़मीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो ये जमीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फैसला मैंने तुम्हारे हक में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस जमीन के मालिक तुम हो या नहीं, ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये जमीन किसकी है, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें जमीन नहीं दे रहा हूं, फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। ये सोच के यहां से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें जमीन नहीं दी, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोगे तो जहन्नम में, अगर उसी जमीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहां से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको क़यामत के दिन हिसाब व किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल ये ज़मीन मेरी नहीं है इसकी है, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि वो जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या पता नहीं हो सकता मेरी ना। दूसरा भी सोचने लगा ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता है मेरे दादा ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं। भाग गए, जाने लगे। आपने कहा सुनो